नमस्ते करता हूँ और ये रोमांच पसीना और मारेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आदरणीय बहुत बैठे हैं यहाँ पर। मेरी जर्नी ऐसे शुरू ऐसी वाली बातें करता है कि कभी कभी एकदम हैरान कर देता। एक छोटी सी चुटकुली से शुरू करता हूँ जिंदगी की दास्तान। जो एक मंदिर के सामने बैठा हुआ रोज अपना कमाई का जरिया ढूंढता था। थैंक यू। ज्यादा उसको कुछ दे नहीं रहे थे, तो एक दिन वो भटकते भटकते दारू खाने के पास चला गया और वहां जाते उसकी झोली जो थी भर गई। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला परमात्मा से कि वाह परमात्मा, बड़े कमाल हो आप, रहते कहीं और एड्रेस कहीं और का दे रखा है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ आया था, हैरानी की बात है, सबके सामने बताता हूँ, आया था यहाँ पर ये सोच के कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो सागर बाबा तो है, इसी में समाप्त कर लेंगे खुद को। क्यों आया था? गंगा घाट से, ऋषिकेश से मैं आया था। दिल्ली में रहते हुए जब बहुत सारे फेलियर्स देखे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जी, जल्दी से कामयाबी होती नहीं है। पहले बहुत सताता है मेरा दाता, उसके बाद कुछ बात ऐसी होती है कि लाखों में कोई एक हीरा चमक जाता है। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा अचानक परमात्मा की हुई कि फिर देखते ही देखते सारी चीजें बदल गई। मैं आवा के सामने हूँ 10-12 साल पुराना, और अचानक अभी मैंने कुछ अपनी फोटो देखे, मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था। उसमें मोटे मोटे गाल, एक में तो तोंद भी थी। तो ये सब काफी मतलब, इसका मतलब सीजन्ड हो गया हूँ। काफी मौसम देखे हैं, माल चढ़ा था, अब थोड़ा घटा है। बहुत लोग तो घबरा जाते हैं देख के, अरे काफी लॉस्ट हो गए एकदम। इनका लॉस्ट नहीं हूँ बैलेंस्ड हूँ। तो आप सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। सिद्धार्थ ने परिचय किया और ये ऑडियो विजुअल बहुत प्यारा बना है। मेरे लिए ये सौभाग्य के पल हैं। 10-12 साल में ज़िंदगी मिरेकल जैसी है, जादू जैसी। हर दिन हर जगह मौजूद है, पर तू नज़र आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। ऐसा वाला हो रहा है मुझे, हर पल में मुझे मेरा दाता दिख रहा है। और धीरे धीरे कैलासा के 10 साल हो गए हैं और मेरे शायद 12 हो गए हैं। और आज कुछ एक चमत्कारी काम होने वाला है। मेरे बहुत दिल में ये थी कि मेरे दाता बैक स्टेज भी बहुत रहते हैं, ऑन स्टेज भी बहुत रहते हैं। कभी ऐसा होगा कि फ्रंट स्टेज रहेंगे और हम मेरे चहेते म्यूजिशियंस को सुनेंगे। आज वो भी दिन है। तो कृपया आज का दिन जो है थोड़ा म्यूजिकल है, और म्यूजिक जो होता है वो
थोड़ा कम ग्लैमरस होता है। तो जितने भी गहरे लोग यहाँ उपस्थित हैं वो यदि संभव हो सके तो रहना ज़रूर। थोड़ी बहुत देर लग रही हैं क्योंकि सीएम सर ने ख़ास रिक्वेस्ट की है कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ और लेकिन थोड़ा संभाल लेना, नहीं तो मैं जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है वैसे मैं अब आपसे कर रहा हूँ कि आप भी रहना ज़रूर, क्योंकि बाद में खाना और पीना उसकी भी व्यवस्था है और ये संगीत का सेलिब्रेशन है। तो कृपया, इसमें कुछ ज़्यादा चमकदारी बात है नहीं, बस आपके सामने हैं जैसे भी हैं बुरे बावले, और मेरे ईश्वर ने पद्मश्री भी दिलाई है। अब बस मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है वो मीनिंगफुल जिया जाए, बस ऐसा ही ब्लेसिंग हम पर रखिए सब आप लोग, और आप लोगों की गाइडेंस से काम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच के साथ बाकी ये है कि मैं एक दो गाने तब तक टाइम पास के लिए आपको फालतू में गाऊंगा, उसके बाद बुलाऊंगा जिन जिन को बुलाने हैं। लग रहा है मजाक मजाक में काफी लोग आ गए और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, हाँ कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी दो तीन हंसी बड़ी अच्छी आ रही है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूं, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊं, एक एयरलाइंस ऐसी है आप समझ गए होंगे जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। उसमें बैठी है तो पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी ये खाना ठंडा है, बोलती चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूं। अच्छा, कुछ बातें तो एयर इंडिया में जबरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते। काउंटर पे गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है विच सीट यू प्रेफर, विंडो एंड। मैंने कह दिया विंडो। विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों, क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ, आइए। योगेश के लिए जोरदार तालियां। ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है। मैंने कह दिया आप एक ही हो। नहीं नहीं, आप अपने काम में एक ही हो। ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई। किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो करो अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है वो आदमी मिल नहीं रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं, हंस की आवाज में, जबकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए, आवाज आएगी एन विमान, एन विमान AI 11 नरेटिवा। जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। जबरदस्ती की। कैसे आप अच्छे हो? अरे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। बहुत प्यारी ऑडियंस आपने सजाई। एक सरदार दिख रहे हैं, एक ही बहुत है, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो अच्छा 2.5 लाख बैठे हैं। और वहीं पे अच्छा थोड़ा लेट हो जाओ एयर इंडिया में, ऐसा डांटती है, इतनी डांट जितनी मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाते थे, अमिताभ बच्चन की जगह यही आ गए, जरा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार झापड़ खींच के, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वहीं प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट में, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे,
बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा, एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई, टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर जस्ट नाउ? लेटर जस्ट नाउ यू वांट वाटर? वाम वाटर? कौन वाटर? वाटर? हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा, मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं या मेरी नजर वैसी हो गई है। मेरे बाजू में एक पैसेंजर बैठा था, मुझे अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो, आदमी चींटी बराबर दिख रहा है। हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है। अच्छा, कुछ सेक्टर में ये रटे रटाए सुरक्षा के नियम बताती हैं, अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो। दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की, वहां भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। मैंने बुलाया, हमने कि इस रूट में कहां तुमको समुद्र मिल रहा है, क्या किसी बाल्टी में उतारोगी? लेकिन बातें होती हैं। अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर होस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है, जब टेक ऑफ हो जाती है तो ये निकलती है, आंटी क्या चाहिए? माता जी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो, खाना हम लाए हैं आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा, कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रीफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए, तो कह रही डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी। यू आर शाक, एक्सक्यूज मी यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी। बिहारी। कुछ बातें जबरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस में, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम जोर से होता है तो आवाज अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आया, यहाँ टन नहीं मिला, और टन मिलता है बहुत लंबा, बी आर चोपड़ा के घर के पास। तो बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ, तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, 3-4 लोग गेस्ट और आ गए, आइए आइए, बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर है। नहीं नहीं, तो घर की महफिल है, सब ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। सो कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन, सर कैसे आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं है, बात है, ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है।
आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ: नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है, मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूं। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं वो फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, एनी हाउ, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी मां कहां है? क्यों डागा?